हेलो गाइस, वेलकम टू एल के टाइगर श्रॉफ लवर। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर एक पोस्ट किया था जहां मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं बागी फोर के हेटर्स को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाऊं या नहीं। और ऐसा मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो बागी फोर मूवी को हेट दे रहे हैं। और ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। जो मोस्टली लोग मूवी को हेट दे रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, उनके वो कमेंट्स बेबुनियादी होते हैं। अब क्योंकि एक माहौल सा बन गया है सोशल मीडिया पर कि बागी फोर मूवी को हेट देना है, या जो मोस्टली रिव्यूअर्स हैं उन्होंने नेगेटिव रिव्यू दिया है इस मूवी का, तो इस वजह से भी वो है। अब जो बात मैंने बोली, तो जितने भी लोग हैं मोस्टली वो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, वो बेबुनियादी होते हैं। जब भी मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, उल्टा मैं अपना प्रोस्पेक्टिव देता हूँ, तो वो अपनी बात को डिफेंड ही नहीं कर पाते हैं। अब चलिए मैं ये बात मान भी लूँ कि मूवी उतनी अच्छी नहीं है, पर एटलीस्ट इतनी बुरी भी नहीं है कि इस लेवल की उसकी ट्रोलिंग हो। तो खैर, मैं पोस्ट के बारे में बात कर रहा था। मैंने पोस्ट किया था, उस पर ये पोल था और उस पर ये रिजल्ट था। किसी एक बंदे ने भी नो पर क्लिक नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि हम लोग सच में बागी फोर को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में जो है, मैं आपके सामने एज अ प्रूफ कुछ ऐसे कमेंट दिखाऊंगा लोगों के जो अपनी बात को साबित ही नहीं कर पाए जब मैंने रिप्लाई में उनसे पूछा, इधर उधर की बात की, या यू नो। और वो कमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको खुद को ग्लोरीफाई करना है। अब क्योंकि ऐसा माहौल बन गया था कि भाई जो भी हेट फैलाएगा उसको मतलब समझदार समझा जाएगा, मतलब इस टाइप की चीज़ें थी। तो इसलिए वो नेगेटिव कमेंट करते थे और मेरे मेरे सवाल का उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता था। तो खैर, अब ये जो पोल का रिजल्ट था, इससे एक बात तो तय थी कि हाँ भाई, मैं इस टॉपिक पर डेफिनेटली वीडियो बनाने वाला हूँ। और एक बात ये भी सच है कि आज तक मैंने कभी भी किसी भी इंसान को जो है हाईलाइट करके, अब भले ही वो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई नॉर्मल इंसान भी हो, कभी किसी को हाईलाइट करते हुए नेगेटिव वीडियो नहीं बनाई है। तो इस वीडियो के साथ मैं अपने इस काम का श्री गणेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए लेते हैं अपना पहला कमेंट। तो एक वीडियो है जहाँ पर टाइगर श्रॉफ फ्लाइंग जग की कॉस्ट्यूम में कैंसर से पीड़ित बच्चों से मिलने गए थे। उस तक पर लोगों ने नेगेटिव कमेंट कर रखा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दो पैसा कमाने के लिए जोकर भी बनना पड़ता है, फिल्मी लाइफ। अभी काफ़ी सारे लोगों ने इसका रिप्लाई भी करा था, तो साथ में मैंने भी कर दिया। तो बेसिकली मैंने उससे सिर्फ 4 सवाल पूछे। पहला ये कि भाई ये पता करो कि वो वहाँ पर क्यों गए। दूसरा कि उस उनको वहाँ पर किसने बुलाया। तीसरा, वो फ्लाइंग जग की कॉस्ट्यूम में ही क्यों गए। और चौथा कि भाई इस दौरान अपने उस मतलब टाइगर श्रॉफ ने कितनी बार अपनी मूवी के प्रमोशन से रिलेटेड भी कुछ बोला। अब फिर उसका ईगो हर्ट होता है, वो क्या बोलता है भाई, ये देखिए, तू पता कर ले फिर बोल। क्या मतलब हुआ? मतलब अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसका पहले पता तो करे। अब उसके पास जवाब नहीं है मेरी बात का, तो फिर ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है वो। तो देखो किस लेवल तक टाइगर श्रॉफ के बारे में हेट फैला रहे हैं ये लोग। मतलब ऐसी, मतलब इस चीज़ तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो चलिए लेते हैं सेकंड कमेंट। तो एक पोस्ट है जहाँ पर ये दिखाया गया है कि टाइगर श्रॉफ ने बागी फोर की बॉडी के लिए किस टाइप का जो है काम किया है। तब उस पर कमेंट देखते हैं। तो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि भाई एक्टिंग भी खा लिया करो इन सब चीज़ों को खाने की बजाय। तो मैंने बस उनसे बस एक सवाल पूछा कि क्या आपने बागी फोर देखी है या नहीं देखी है। और अगर नहीं देखी है तो फिर उनका कुछ बोलने का कैसे मतलब हुआ। उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है इस बंदे का। और ऐसे ही दूसरा बंदा भी था एक, उसने भी सेम चीज़ बोला। उसको भी मैंने सेम कमेंट करा, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो मतलब इनको बोलना तो है, पर कुछ प्रूफ के साथ नहीं बोलना है। तो चलिए तीसरा ले लेते हैं। अब ये एक इंस्टाग्राम के वीडियो क्रिएटर हैं। इन्होंने एक्चुअली वीडियो बनाया है जो प्रोड्यूसर्स थे जो स्ट्राइक दे रहे थे रिव्यूअर्स को, उसके बारे में। तो उसके बारे में मैंने इनको कुछ नहीं बोला है। बस इन्होंने अपनी वीडियो में एक चीज़ बोली थी कि भाई बागी फोर एनिमल का एक चीप कॉपी है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी और उसको टारगेट करते हुए मैंने कमेंट किया था एक। देखिए,
तो देखिए, इस कमेंट में सबसे पहले तो मैंने यही क्लेरिफाई कर दिया है पहले ही सेंटेंस में कि मैं प्रोड्यूसर्स के इस एक्ट से खुश नहीं हूँ। दूसरी चीज़, बागी 4 के बारे में मैंने ये बोली है कि मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई है, ठीक है, और मैंने ये डिसीज़न लिया है उस मूवी को देखने का क्योंकि ये मेरी खुद की चॉइस है। मैं किसी भी जो मूवी रिव्यूअर्स हैं जो नेगेटिव बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी कर रहे हैं मूवी की, उनको मैं ना तो देखता हूँ ना उन पर रिलाई करता हूँ, ठीक है। और ठीक है, वो कुछ सीन्स गलत हैं भी, मैंने ये चीज़ भी मेंशन की है, पर कुछ सीन्स बहुत अच्छे भी हैं और ओवरऑल मूवी का स्क्रिप्ट जो है या स्टोरी हो गया या बाकी सब चीज़ें हो गई, ओवरऑल अच्छी ही हैं, इतनी बुरी भी नहीं है। और मैंने उनको टैग करते हुए ये भी बोला कि आप इसको चीप कॉपी ऑफ एनिमल कैसे बोल सकते हो, जबकि वो दोनों ही मूवी बहुत ज़्यादा अलग हैं, सिर्फ वॉयलेंस है, इस वजह से कॉपी बोल देना ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी भी ये बोली कि रिव्यूअर्स का रिव्यू छोड़ दो, आप पब्लिक का रिएक्शन देखो कि मूवी उनको कितनी पसंद आई है, वो होता है जेन्युइन रिव्यू। मैंने ये भी बोला कि कुछ लोग ज़रूर आपको बुरा मूवी के बारे में बोलते हुए दिखेंगे पब्लिक रिव्यू में, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी दिखेंगे, एटलीस्ट 50-50 ही दिखेंगे। और इन रिव्यूअर्स की तरह नहीं जो मूवी में एक सिंगल अच्छाई तक नहीं देखते, बस नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं। अब उन्होंने प्रोस्पेक्टिव बना लिया है कि भाई टाइगर श्रॉफ का मूवी है तो भाई गलती होगा, टाइगर श्रॉफ है तो खराबी एक्टिंग होगा, वो सब प्रोस्पेक्टिव है उन लोगों का, ठीक है। तो मूवी है, जस्ट एंजॉय करो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द ऑडियंस तो इन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाती है मूवी के रिलीज़ से पहले ही। तो बस मैंने इतनी सी बात बोली है। अब उस पर किसी और का कमेंट आता है, क्रिएटर का तो नहीं आता। तो देखिए उन्होंने क्या कमेंट करा है। बागी 4 में टाइगर श्रॉफ की घटिया एक्टिंग पसंद आई है क्या? उसको चाहे कुछ पता ना हो एक्टिंग के बारे में, तो मैंने उनको कमेंट करते हुए बोला भाई कि तुझे क्या पता है एक्टिंग के बारे में, आपको क्या पता है एक्टिंग के बारे में। बागी 4 जो है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क है टाइगर श्रॉफ के करियर का, ऐसा मेरा मानना है। वॉर मूवी थी उसके बाद टाइगर श्रॉफ का बेस्ट वर्क तो मुझे यही लगा। अब तुम्हें क्या पसंद नहीं आया तुम वो बताओ मुझे। कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने ये भी बोला कि टाइगर श्रॉफ ने बहुत अच्छा किया है, कुछ सीन्स शायद अच्छे ना भी हों उतने, पर बहुत सारे सीन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है ना तो मेरे साथ डिबेट कर लो इस टॉपिक पर। मैंने सीधा सीधा चैलेंज किया है, कोई रिप्लाई नहीं। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट कमेंट। तो एक वीडियो है किसी मेम पेज ने पोस्ट किया है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो गुजारा सॉन्ग है बागी 4 मूवी का, ये इनको कहीं सुना सुना लग रहा है। तो पहली चीज़ तो ये, आपको एक्टिंग तारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि भाई उन्होंने चोरी छुपे कोई कॉपी करा है। उन्होंने सीधा सीधा क्रेडिट दिया है और उन्होंने कॉपी किया था जोश ब्रार का वर्जन, सेम सिंगर से ही उन्होंने गवाया है। जोश ब्रार ने कॉपी किया था सतिंदर सरताज वाला वर्जन, जो कि इस वीडियो में दिखाया भी गया है। और चलिए अब इसका कमेंट देखते हैं। तो किसी लड़की ने एक कमेंट करा है कि ये वही लोग हैं, मतलब बॉलीवुड, ये वही हैं जो कुछ दिनों पहले दिलजीत दोसांझ को, जो कि एक पंजाबी सिंगर है, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, और अब बॉलीवुड वालों ने खुद पंजाबी इंडस्ट्री से एक गाना ले लिया। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये एक दूसरे को क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो मेरे को ये हजम नहीं हुई कि भाई बॉलीवुड वालों ने कब दिलजीत को क्रिटिसाइज़ कर दिया। तो बस मैंने उनको यही पूछा कि ऐसा कब हुआ, ठीक है। अब वो बोलती है कि भाई गूगल कर लो। तो भाई मैंने बोला भाई अगर आप किसी चीज़ को बोल रहे हो, कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो, तो प्रूव करो भाई, वो आपका काम है प्रूव करना। अब उन्होंने मेरे को पता नहीं एक लिंक दिया, मैंने बोला भाई डीएम कर दो, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है वो लिंक। तो बोला थोड़ा कष्ट कर लो। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर लूँगा। अब जब मैंने उसको लिंक को टाइप करा और मेरे को सामने आया जो पोस्ट, वो देखिए एक बार। तो भाई वो ये पोस्ट है, पता नहीं किस मीम पेज ने डाल रखा है। तो अब इसको पढ़ने पर मेरे को ये पता चला इसमें कहीं बॉलीवुड का जिक्र ही नहीं है। इसमें बस ये बोला गया कि दिलजीत दोसांझ का जो म्यूज़िक है, मूवीज़ हैं, वो इंडिया में बैन की जाएगी, मतलब ऐसी खबरें हैं, क्योंकि वो एक एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस, जो एक्ट्रेस है हानिया आमिर है शायद, उनके साथ काम किया है। अब भाई इस चीज़ पे बॉलीवुड ने कब
क्या कह दिया मेरे को तो पता नहीं, हो सकता है सच में भी कहा हो, पर मैंने सिर्फ प्रूफ मांगा, वो उससे नहीं दिया गया। अब लेटर वो क्या बोलते हैं, जब मैंने उसको यही बात बोली तो मैं उनको बोला, भाई यार आपको इंग्लिश आती भी है कि नहीं, इसमें इस पोस्ट में कहाँ बॉलीवुड का जिक्र हुआ है, मेरे को ये बता दो। मतलब कुछ भी शेयर कर दिया, कुछ भी बोल दिया, प्रूव करने की हिम्मत तक नहीं है आप में। तो फिर वो बोलती है कि भाई इसके इंटरव्यूज़ देख लो बॉलीवुड वालों के। कौन सा इंटरव्यू देखूं, कौन सा पॉडकास्ट देखूं बॉलीवुड वालों का जिसमें उन्होंने ऐसा कहा हो, कहाँ कहाँ तक छानूं भाई। तो मैंने उसको कमेंट करा था कि भाई आप बता दो ना यार, अगर आपको ऐसा लगता है किसी बॉलीवुड एक्टर ने या सिंगर ने बोला हो तो उसका नाम बताओ, मेरे को ढूंढने में आसानी होगी। वो रिप्लाई अभी दिख नहीं रहा है इसमें, पता नहीं कहाँ गया। तो फिर उसने कुछ कमेंट भी किया था, कुछ नेगेटिव कमेंट किया था एक्चुअली, अब वो भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। तो बस मैंने उसको एंड में इतना बोला कि भाई आपसे आपकी बात प्रूफ नहीं हुई तो आपको बस नेगेटिविटी फैलानी है, अननेसेसरी हेट फैलाना है मूवी के बारे में। आपको पता कुछ है नहीं, नॉलेज कुछ है नहीं, और अपनी बात करने का प्रूफ आपके पास है नहीं। तो एट द एंड उसने मेरे को ये बोला कि भाई तू खुश रहे, मतलब वो एट द एंड चाह रही थी कि बस ये बातचीत ख़त्म हो बस। मैं कहा चलो इसमें दिमाग नहीं है, इससे बात करना भी कौन चाहेगा, मैं तो नहीं चाहता। बस वहीं मैंने टाटा बाय बाय कर दिया। तो चलिए अब ले लेते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये एक किसी ने पोस्ट किया है वीडियो, उसमें उन्होंने जो बाली सोनी सॉन्ग है, थिएटर का वीडियो है ये, उसको पोस्ट किया है। अब उस पर कमेंट देखिए, हर मूवी में एक ही स्टेप, टाइगर श्रॉफ के बारे में बोल रहा है वो। अब मैंने बस उसको एक बात ये पूछ ली, देखिए कि भाई कहाँ से तुम्हें ये चीज़ सेम स्टेप वाली लग रही है, और अगर तुम बोल रहे हो कि ये सेम स्टेप है तो बस मेरे को ये बता दो किस गाने से आपको ऐसा लगता है कि ये सेम स्टेप है। टाइगर श्रॉफ के बारे में उन्होंने बोला है तो आप बताओ मेरे को। अब उनका रिप्लाई देखो, अब क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है इस चीज़ का, एम ही कुछ भी बोल दिया मुँह उठा के। तो ये इनका रिप्लाई है, जब भी मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ तो उसका एक फ़ैन मेरे को वही बोलता है। अब वो भी क्यों नहीं बोलेगा, आपने कुछ बोला है तो उसको प्रूव करके दिखाना भाई। तो भाई अब वही चीज़ है, मैंने उसको ये बोला भाई पॉइंट टू पॉइंट बात कर, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दो, इधर उधर की बातें मत करो। कुछ प्रूफ है जो आपने कुछ भी बोला है, और अगर नहीं है तो एक्सेप्ट करो कि तुमने जो कुछ भी बोला है वो बेबुनियादी है, गलत है। मतलब जस्ट बिकॉज सारे लोग नेगेटिविटी फैला रहे, तुम भी कुछ बोल दो चाहे पता कुछ ना हो। अब एट द एंड उसका ये रिप्लाई आता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता, ऐसे ही वही बात, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करी, कुछ अलग ही बोल दिया उन्होंने। इनको एक्चुअल में कुछ पता होता नहीं है, बस इनको बोलना है, हेट फैलाना है। तो चलिए लेते हैं अपना नेक्स्ट कमेंट। तो एक किसी मीम पेज ने वीडियो डाला है बागी 4 का, उसमें कुछ क्रीपी सा गाना लगा दिया है, और बेसिकली उसका कहने का मतलब है एक फ़नी सीन है। तो चलिए पहली चीज़ तो मैं उससे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें फ़नी क्या लग रहा है तुमको। अब और ये अगर जो सीन है थोड़ा बहुत ही फ़नी लग रहा है ना, वो टाइगर श्रॉफ की वजह से नहीं लग रहा होगा, वो जो सौरभ शुक्ला का जो कैरेक्टर है उसकी वजह से लग रहा होगा। वो भी इसलिए क्योंकि वो कैरेक्टर की सिचुएशन की डिमांड है, इस वजह से। अब इन लोगों को उसकी समझ हो ना हो, अब उनको बस नेगेटिविटी फैलानी है। अब मीम पेज को तो भाई वो चाहिए था, लोगों का एगेंस्टमेंट चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए थे, लाइक फॉलोअर्स, तो उसलिए उसने ऐसा भी करा होगा। अब किसी पे इस पर कमेंट आया कि ये नल्ला एक्टर, अब डेफिनेटली उसने टाइगर श्रॉफ के बारे में ही बोला है ये चीज़। तो बस मैंने उनको सिंपल सी एक चीज़ पूछ ली कि भाई इसमें क्या फ़नी है, मेरे को ये बता दो बस। तो वो बोल रहा है तेरे को ये दिख नहीं रहा है कि ये फाइटर है, ये जोकर जैसा लग रहा है, पता नहीं क्या। तो मैंने उसको बोला भाई पॉइंट टू पॉइंट बात करो पहले तो, और ये पता करो कि इस सीन में क्या डिमांड है, इस सीन की, इसकी सिचुएशन क्या है, फिर कुछ बोलना। फिर उन्होंने कुछ कमेंट किया था, वो मेरे को दिख नहीं रहा है, शायद डिलीट कर दिया होगा। उन्होंने कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात करी थी कि भाई तू तो टाइगर श्रॉफ का फ़ैन है इसलिए कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, वो तेरे लिए ख़ास होगा, तू उसकी भी जो है मूवी देख, मैं तो नहीं देख रहा। तो ठीक है, वो उसका पर्सनल ओपिनियन है, पर वो कुछ भी अगर गलत बोल रहा है तो वो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि उस बात को वो प्रूव करके दिखाए। अब मैंने बस एट द एंड यही बोला है कि चलो मेरे लिए ख़ास है या तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि तुमने कुछ गलत बोला है
उस चीज़ को प्रूव करो क्यों बोला है। इसके बाद कोई जवाब नहीं आता है, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो गाइस यार देखा आपने किस तरह से ये लोग मूवी का जो है नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा हेट फैला रहे हैं, वो भी तब जब उनको कुछ पता ही नहीं है। वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उनका उसके पास जो है प्रूफ ही नहीं है। तो बस ऐसा यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ भी हो रहा है तो उसको मत मान लो। अगर किसी चीज़ के बारे में अच्छा माहौल बन रहा है तो सब उसके बारे में अच्छा ही बोलते हैं, अगर बुरा माहौल बन गया है तो सब उसके बारे में बुरा ही बोलते हैं। मतलब चाहे उस उनमें खुद की बुद्धि ना हो, वो उस चीज़ को खुद ना सोचते हों। अब क्योंकि उनको खुद को ग्लोरीफाई करना है, अब क्योंकि मोस्टली लोगों की मेंटालिटी ऐसी है तो वो बस कुछ भी बोल देंगे उस चीज़ को, चाहे प्रूव करने की उसमें हिम्मत ना हो। तो बस मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आपको सतर्क करना चाह रहा हूँ। ऐसे लोगों की जो है बातों में मत आइए, ठीक है। खुद से अगर आप देख सकते हो, आप चाहते हो खुद से एनालिसिस करना तो खुद से ही करना, या पब्लिक रिव्यू देखो, वो आपको जेन्युइनली बात बताएंगे कि कितनी सही मूवी है कितनी गलत है। ये सब सिर्फ चोचले होते हैं इनके, इनको सिर्फ हेट फैलाना होता है। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाइगर श्रॉफ से रिलेटेड और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।